हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गया, 2 शिफ्ट में हुआ था। और पेपर कैसा था आइए पहले 2-3 मिनट इस पे बात कर लें। पेपर जो था आपको मॉडरेट लेवल का था, बहुत ईज़ी भी नहीं था और टफ भी नहीं था। मतलब कि जैसे दरोगा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा बिहार ऐसा ही पूछता है। अपने लास्ट टाइम भी पूछा था, उसके पहले पूछा था, लगभग वैसा ही था। मतलब कोई सरप्राइज़ नहीं था। हाँ, ये था कि इन्होंने 2-2 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के पूछ दिए थे। जैसे एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह पूछा था ना, तो वो नहीं पूछता है। तो वो 2-2 क्वेश्चन था, थोड़ा-सा सरप्राइज़ली थोड़ा था। बट जीएस की मैं क्वेश्चन की बात करूँ या करंट क्वेश्चन की बात करूँ, तो नॉर्मली थे। जैसे आपको मुगल से संबंधित कुछ आपको संधि पूछा गया था, रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है वो था, है ना? स्वावलंबन योजना क्या है? पहला टीला किस चीज़ के लिए? कुद्रेमुख किस चीज़ का है? इसके अलावा और मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो दिहांग दर्रा का संबंध किससे है? तो वन लाइनर बहुत थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको लाइनिंग वाले थे, लेकिन जनरली वन लाइनर ही ज़्यादा थे। आपको करेंट अफेयर एकदम रिसेंट का पूछा गया है, मतलब ये नहीं कि 1 साल पुराना करेंट अफेयर, वैसा नहीं था। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो दोनों पेपर लगभग, देखो, जो फर्स्ट पेपर का दिए रहते हैं उनको सेकंड पेपर आसान लगता है। जो सेकंड शिफ्ट में देंगे उनको फर्स्ट शिफ्ट का आसान लगेगा, वो होते रहता है। लेकिन ये बात मानिए कि दोनों लगभग पेपर का स्तर लगभग समान था, है ना? मैंने इसलिए लगभग वर्ड बोला कि लगभग समान था। तो कट ऑफ दोनों को मिलाकर ही होता है। इस बार चूंकि सीट पहले से कम है, लास्ट टाइम से तो सीट काफ़ी कम है, आप लोग को आइडिया भी होगा इसका। तो कट ऑफ लास्ट टाइम से ज़्यादा जाएगा, इसकी भी संभावना है। चूँकि क्वेश्चन का पैटर्न का लगभग सेम ही था। तो जो जनरल है, मैं जनरल अगर बॉय की बात करूँ, लड़कों की बात करूँ, मेल की बात करूँ, तो लास्ट टाइम जो गया था वो 61.5 क्वेश्चन गया था, है ना? यानी आपको 2 नंबर का एक होता है, पता ही होगा। तो इस बार मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो बच्चे का अगर ओवरऑल एक आइडिया तो लग ही जाता है, चूँकि पेपर तो मिला नहीं है, तो एक आइडिया लग जाता है। तो ओवरऑल अगर जिस मेल में किसी का 67-68 आ रहा है, 67, 68, 69 हो जाना चाहिए। 65 वाले भी कीजिए, आपका भी चांसेस है। लास्ट में 61 गया था, तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 ही नंबर बढ़ेगा, कम से कम 5 नंबर तो बढ़ना चाहिए। तो जो भी बच्चे हैं 67, 68, 69 नंबर ला रहे हैं, उनका हो जाना चाहिए। लड़कियों का कट ऑफ काफ़ी कम गया था, तो इस बार उतना कम नहीं जाएगा। तो लड़कियां जो 55 प्लस हैं, ठीक है, 55 प्लस हैं, उनका हो जाना चाहिए। क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, मार्क्स की नहीं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का जो है लास्ट टाइम 57 क्वेश्चंस गए थे, इस बार इतना कम नहीं जाएगा, कम से कम आपको 63-64 के आसपास रहेगा। और लड़कियों का भी कम से कम आपको 45 प्लस ही रहेगा, उससे कम नहीं रहेगा। बीसी और ईबीसी की बात करूं, देखो मैं जनरल बोल रहा हूँ 67-68, ठीक है। तो अगर मैं बीसी बात करूं तो बीसी 65 उसके अकॉर्डिंगली रहेगा क्वेश्चन, और ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी एक क्वेश्चन और घटा लीजिए। मतलब 63-64 में आपको ईबीसी हो जाना चाहिए, 65-66 में आपको बीसी हो जाना चाहिए लड़कों का। लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो इनका यहाँ पर भी कम रहेगा, लेकिन वही 50 के आसपास तो इनका भी यहाँ पर भी बनेगा ही, दोनों में। ईबीसी में कम रहेगा, जाहिर सी बात है, ईबीसी में कम रहेगा। वहाँ पर 45 में भी मुझे लगता है कि वहाँ पर 40 नंबर भी अगर है, मतलब 40 क्वेश्चन भी है, तो हो जाना चाहिए लड़कियों का। लास्ट टाइम 70 नंबर गया था, सोच सकते हो आप लोग, यानी लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। तो एससी का जो है 101 मतलब नंबर था, और क्वेश्चन की बात करूँ तो लगभग 50। तो इस बार लड़कों में 55 प्लस के आसपास एससी का हो जाना चाहिए। एसटी में बात करूँ तो 57-58 अगर है तो एसटी में भी हो जाना चाहिए। वहीं मैं अगर लड़कियों की बात करूँ तो जिसका आपको 40 के आसपास है उसका एसटी, और जिसका 40 के आसपास है उसका एससी में भी हो जाना चाहिए। तो एक बार आप लोग, चूंकि लिखा हुआ नहीं है ना, तो आप लोग, मैं बोल कर बोला हूँ, ये तो बीसी वोमेन का 35 प्लस के आसपास हो जाना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूँ कि जिस लड़के का मेल है, जनरल है, अगर 67-68 है, तैयारी करें मेंस का। लड़कियों का अगर 55 प्लस है, तैयारी करें मेंस का, ठीक है। 57-58 ऐसे हैं तो तैयारी करें मेंस का। बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो यही था चूँकि वीडियो में, तो आप लोग मेंस की तैयारी करें, पढ़ाई करें। मेंस का सिलेबस एकदम डिफरेंट नहीं है, यही पैटर्न होता है, बस एक हिंदी का पेपर अलग से जुड़ जाता है। और हिंदी बहुत बेसिक होता है, बहुत ऐसा 30 मार्क का हमारा नहीं होता है, टफ नहीं होता है, नॉर्मल होता है। तो अपने जीएस पर ही फोकस करें, फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी फिजिकल में इन्होंने समय नहीं दिया था, तो इस बार भी ये लोग फिजिकल में बहुत समय नहीं देंगे, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि लोग जल्दी ही डेट का भी घोषणा कर देंगे मेंस का, और रिजल्ट भी आपको जल्दी ही आएगा। मतलब कहने का मतलब कि ओवरऑल ये 3-4 महीने में सब क्लियर कर देंगे। तो आप लोग तैयारी करें, प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद फिर से नए वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।